हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये सब क्वेश्चन को ऐसे भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं में से बनता है, बस घुमा फिरा के पूछा जाता है या कभी कभी इस क्वेश्चन का पैटर्न जो रहता है ऐसे ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। इससे पहले हम कई क्वेश्चन सेट जो कई प्रैक्टिस सेट जो है बना चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो डियर चलिए स्टार्ट करते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। डियर, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन कौन सा है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या उपरोक्त सभी। तो डियर ये तीनों जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है, याद रखिएगा, समझिएगा, ये समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? वंशानुक्रम मतलब डियर हो गया हेरिडिटी, जैसे समानता, भिन्नता, प्रताग्यमन या अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो है डियर ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये कथन किसका है? डियर 20वीं शताब्दी को ना बालक का शताब्दी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन होता है जिसको आप समझ नहीं सकते, जिसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्रो एंड क्रो जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो देख लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या प्रकवत्ता का समय भी कहा जाता है। तो डियर इस अवस्था, किस अवस्था को? शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या पौरावस्था? तो डियर याद रखिएगा बाल्यावस्था, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मिथ्या प्रकवक्ता का समय भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिष्यावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सा जो है शिष्यावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो डियर शिष्यावस्था में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, दूसरों पर निर्भर भी रहता है, लेकिन नैतिकता का इसको कोई ज्ञान नहीं होता है, तो नैतिकता का होना ये गलत है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। डियर शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता कौन सा नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया। तो डियर याद रखिएगा कि शिष्यावस्था में सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता होती है, जिज्ञासा भी की प्रवृत्ति होती है, सबसे जानने के लिए भी वो इच्छुक होते हैं, और अनुकरण द्वारा वो सीखते हैं, लेकिन उनमें चिंतन प्रक्रिया नहीं होता है, वो किसी चीज़ को सोचते नहीं है, चिंतन के बारे में नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो डियर ये भी याद रखिएगा कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। तो किनके अनुसार है? याद रखिएगा हालाक, ठीक है। इसका आंसर क्या है? आपका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग वो हैट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो डियर परिवर्तन, परिवर्तन से याद रखिएगा परिवर्तन किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, और निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या प्रतिवर्ती। तो डियर देख लीजिए, निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, ये तीनों जो है आपका विकास का सिद्धांत है। प्रतिवर्ती जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। तो डियर हम बता दें कि ऐसे ही एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना हम ला रहे हैं जो कि आपका किसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अगर हम हमारे चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर, अभी तक हम पूरे 100 सवाल पर डिस्कस कर चुके हैं डियर, और इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन है, और इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। देखिए निचली कक्षा में जो हम लोग बच्चों को खेलते हैं, ठीक है ना, खिलाते हैं, वो उसका मतलब कारण क्या होता है? पहला तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के सामाजिक शास्त्र सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, या शिक्षा पद्धति के सिद्धांतों पर। तो डियर यहाँ पे क्या बोल रहा है? विकास एवं वृद्धि। खेल का मतलब क्या होता है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो आप इससे देखकर भी आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।